हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज के सेशन में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 जो कि एक्सरसाइज 9.3 का है। बच्चों, दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इजी है और काफ़ी सिंपल वे में बनेगा और 2 से 3 स्टेप्स में इसके आंसर मिल जाएंगे। क्योंकि आप जो यूज़ करने वाले हो थ्योरम्स, वो काफ़ी ईजिली यूज होता है और समझते हैं कि कैसे यूज होगा। तो चलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपको किसी चीज़ की प्रॉब्लम हो, किसी चीज़ को समझने में दिक्कत हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी इसी तरीके से वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी थ्रू बी, 2 लाइन सेगमेंट ए बी डी एंड पी क्यू बी आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट ए एंड डी। देखिए यहाँ पे 2 सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो। इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि बी और सी 2 पॉइंट पे सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है। और ये जो 2 लाइन आपको दिख रहे हैं पी बी क्यू और ए बी डी, ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, तो जब 2 लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो उसके वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लिख लेते हैं कि हमें जो गिवन पार्ट है वो हमारा है कि 2 सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है बी और सी पे, और साथ ही साथ ए बी डी एंड पी बी क्यू आर 2 लाइन्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी। तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। और साथ ही साथ आपको प्रूफ क्या करना है? टू बी प्रूफ करना है कि ये एंगल इसके इक्वल है। यानी ये जो आपको दिख रहा है मार्किंग किया हुआ ए सी पी, यानी ये एंगल क्यू सी डी यानी इस एंगल के इक्वल है। ये आपको प्रूफ करना है। ए सी पी इक्वल है एंगल क्यू सी डी के। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, समझेंगे कि फिगर जो है ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, बट जितना कॉम्प्लिकेटेड फिगर दिख रहा है उतना ही सिंपल इसका मेथड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि कैसे होगा। मैं आपको काफ़ी इजी करने के लिए मैं अलग से एक फिगर ड्रॉ करता हूँ ताकि पार्ट बाय पार्ट मैं समझा सकूँ। देखो, 2 सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि 2 सर्कल जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस पॉइंट को ऑब्जर्व करना है। जैसे कि यहाँ पे है B और यहाँ पे है C, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि इस B पॉइंट से 2 लाइन पास कर रहे हैं, एक तो ये और एक जो है वो इस तरीके से दूसरा लाइन पास कर रहा है। तो आप खुद ही बताओ कि जब 2 लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो उसके वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं कि नहीं? होते हैं। तो यानी आप कह सकते हो कि पी क्यू और ए डी जिस पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है वहाँ पे ये दोनों वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएगा। यानी सिंपली क्या लिखेंगे कि एंगल पी बी ए या ए बी पी इक्वल हो जाएगा एंगल डी बी क्यू के। क्यों होगा? वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्लियर है? अब बच्चों यहाँ पे देखिए कि आपके पास जो ये आर्क है ना पी ए, ये आर्क आपको दिख रहा होगा पी ए आर्क, ये वाला। इस आर्क से इस सर्कल के ऊपर एक एंगल तो पी बी ए बन रहा है और दूसरा एंगल क्या बन रहा है? सी पॉइंट पे। देखिए ऐसे बन रहा है, देख पा रहे हैं आप? तो ये जो एंगल बन रहा है P और A आर्क से, तो आपने पढ़ा था थ्योरम कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, यानी कि ये एंगल जो होगा वो इसके इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल ABP जो है ऑल्सो इक्वल टू एंगल PCA या फिर ACP, एंगल इन द सेम सेगमेंट।
एंगल ऑन द सेम सेगमेंट। ठीक है, फिर वैसे ही आप देखिए यहाँ पे कि ये जो एंगल है वो इन आर्क जो है डी क्यू आर्क से यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये वाला। ठीक है, देख रहे हैं डी क्यू आर्क से एंगल बन रहा है डी सी क्यू, तो वो भी आपस में इक्वल हो जाएगा। तो एंगल कह सकते हैं आप डी बी क्यू जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल डी सी क्यू के। फिर से सेम रीजन बता देंगे, एंगल इन द सेम सेगमेंट। अब बच्चों आप देख पा रहे हो कि ए बी पी जो है वो डी बी क्यू के इक्वल ऑलरेडी है वर्टिकल अपोजिट एंगल के द्वारा। तो इसका मतलब अगर ये इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल होगा। तो सिंपली लिख देंगे देयरफॉर ए सी पी जो होगा वो इक्वल होगा डी सी क्यू के। ए सी पी डी सी क्यू सेम ही चीज़ हो गया। तो यही हमें प्रूफ करना था। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक पे, नए क्वेश्चन पे। तो नया क्वेश्चन जो है हमारा वो है 10 नंबर। इसमें हमें फिगर नहीं गिवन है। इफ़ सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल एज डायमीटर। आपको क्या करना है कि एक ट्राइंगल यूज करना है। ठीक है, तो देखिए मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूँ और इस ट्राइंगल को के दो साइड को एज अ डायमीटर आपको क्या करना है, यूज करना है। जैसे कि मान लीजिए अगर ए बी सी दो ट्राइंगल, ए बी सी एक ट्राइंगल है, तो एक बार ए बी को डायमीटर सपोज करके आपको क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, ए बी को सपोज करके, ये एग्जैक्ट तो नहीं बना बट ए बी को सपोज करके एक बार सर्कल ड्रॉ करना है और एक बार ए सी को सपोज करके सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए बी को जब हम सपोज करते हैं और सर्कल ड्रॉ करते हैं, ए सी को सपोज करते हैं एज ए डायमीटर, फिर सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि जहाँ पे ये सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है ना, वो थर्ड लाइन पे लाई करेगा। यानी पॉइंट डी जो है वो बी सी के ऊपर लाई करेगा। ये हमको प्रूफ करना है। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ से ए और डी को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, ए और डी को ज्वाइन कर लेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सेमी सर्कल के अंदर कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो सेमी सर्कल के अंदर बनता है 90 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या क्या गिवन है, गिवन है कि ए बी एंड ए सी आर डायमीटर, डायमीटर क्यों ले रहे हैं, ताकि आप सेमी सर्कल की तरह सोच सकें। ठीक है, ये दोनों क्या है, डायमीटर है, इसका मतलब आप सेमी सर्कल की तरह सोचिए इसको। तो देखिए ए बी और ए सी की डायमीटर है, तो डायमीटर मतलब हो गया कि ये जो पोर्शन है ये सेमी सर्कल है, और सेमी सर्कल में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो हमें टू बी प्रूफ क्या करना है, टू बी प्रूफ हमें ये प्रूफ करना है कि डी जो है वो बी सी पे है। इसका मतलब हो गया कि बी डी सी एक लाइन है, डी लाइज ऑन लाइन बी सी। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। देखिए तो हम लिखेंगे कि सिंस ए बी इज़ अ डायमीटर ऑफ सर्कल, S1 लिख दीजिए, S2 लिख दीजिए। ठीक है, तो ए लिखेंगे कि सिंस ए बी इज़ अ डायमीटर ऑफ सर्कल S1, देयरफॉर एंगल ए डी बी जो होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों होगा 90 डिग्री, तो मुझे नहीं पता कि डी अभी इस लाइन पे है, लेकिन मैंने सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट ड्रॉ किया है और ये हम जो ए को डी से ज्वाइन किए तो हमें पता चला कि ये जो है ना ये 90 फॉर्म कर रहा है, क्योंकि ये एंगल है सेमी सर्कल का। तो एंगल इन सेमी सर्कल,
सेम वैसे ही आप देखिए कि ए सी हमारा क्या है, डायमीटर है। ए सी इज़ अ डायमीटर ऑफ सर्कल S2। ठीक है, तो दो अलग अलग सर्कल, इसका जो है सो डायमीटर AC है, तो AC का डायमीटर्स के अकॉर्डिंग जो ADC का एंगल हो जाएगा वो भी 90 हो जाएगा। तो एंगल ADC जो होगा वो भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। सेम चीज़ एंगल इन द सेमी सर्कल, ठीक है। तो समझिए कि यहाँ पे हमें ये भी 90 और ये भी 90, अगर ये एंगल भी 90 और ये एंगल भी 90 है और ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, एडजेसेंट एंगल है। ठीक है, तो दो एडजेसेंट एंगल जो है वो आपको क्या हो रहा है, 180 बना रहा है। तो जैसा कि आपने लीनियर पेयर का जो एक्सियोम है उसका कन्वर्स है, उसमें क्या कहता है कि सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स आर 180 डिग्री, therefore नॉन कॉमन आर्म्स आर फॉर्म अ लाइन, यही कहता है ना। तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि सिंस एंगल ADB प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो ब्रैकेट में लिखेंगे कि सम ऑफ टू एडजेसेंट angle is 180 degree, so non-common arms form a line। ठीक है, therefore point D लाइज ऑन BC। ठीक है, ये हमारा प्रूफिंग था। तो कुछ भी नहीं था इसमें, सिंपल सा है, लैंग्वेज फॉर्म है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए, अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बाकी के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।